नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। दोस्तों, पिछला ही एक वीडियो था जो कॉलेज लेक्चरर और रीट पे जो है दोस्तों बना हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रीट और कॉलेज लेक्चरर अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक परीक्षा की आहुति देनी पड़ जाएगी। अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप एक की कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक छोड़ दीजिए, एक दे दीजिए। लेकिन दो दे रहे हैं तो उनमें परेशानी है, और वही परेशानी निकल के सामने आई है क्योंकि 22 तारीख से जो है स्टार्ट हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स 22 सितंबर से, और 26 तारीख को है अपने रीट। तो दोस्तों उसमें ये प्रॉब्लम हो गई कि दोनों में से कोई एक ही एग्ज़ाम, मैंने आपको कहा भी था कि एग्ज़ाम सेंटर बहुत अपोजिट आते हैं, बाड़मेर वालों के उदयपुर आते हैं और उदयपुर वालों के बाड़मेर आते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इतना दूर अगर एग्ज़ाम सेंटर आया तो आपको ये 300-400 किलोमीटर का जो सफ़र तय करने में 8 से 10 घंटे लगेंगे, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। कोरोना का समय है तो साधन वगैरह भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, ट्रेनें भी इतनी ज़्यादा नहीं हैं। तब तक शायद कोरोना रहे ना रहे वो अलग बात है, लेकिन अगर आज के समय के हिसाब से बात करें तो आपको काफ़ी समय लगने वाला है। तो उसमें से आप कोई एक ही दे पाएंगे, और अब फिर से यही चांस हो रहे हैं कि रीट की एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन की जाए, क्योंकि कॉलेज लेक्चरर की जो है वो काफ़ी लंबी चौड़ी तिथियाँ होती हैं, 14 से 15 दिन लगते हैं। तो अब रीट पे ही जो है निगाहें हैं सबकी। जी हाँ दोस्तों, प्रतीक्षारत रीट परीक्षा की तिथि घोषित होने के साथ ही 18 लाख युवाओं की परेशानी बढ़ गई है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा गत दिनों 26 सितंबर को रीट परीक्षा आयोजित करने की घोषणा कर चुके थे। इस घोषणा के साथ ही युवाओं के सामने एक बार फिर से बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई, क्योंकि इस दौरान राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी की ओर से 22 सितंबर से 4 अक्टूबर तक सहायक व्याख्याता यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर की भर्ती होनी है। ऐसे में अब दोनों परीक्षाओं की तिथि में टकराव होना तय है। राज्य भर में रीट परीक्षा में जहां 16 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, 16.5 लाख तकरीबन संख्या है, वहीं सहायक व्याख्याता परीक्षा में लगभग 2 लाख परीक्षार्थी शामिल होने वाले, 1,50,000 अभी हैं। इन दोनों परीक्षाओं में शामिल लगभग 18 लाख परीक्षार्थियों में से अधिकांश परीक्षार्थी वो हैं जो दोनों परीक्षाओं की तैयारियां साथ में कर रहे हैं। कई ऐसे भी अभ्यर्थी, क्योंकि समय काफ़ी मिला, लगभग जो है आपको मिल गए नवंबर से, अक्टूबर नवंबर से लगा के अब तक का समय मिल चुका सितंबर तक, तो लगभग 10 महीने मिल गए। तो 10 महीने में आप 6 महीने जो है लगभग तैयारी कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के, और 4 महीने खूब होते हैं रीट की तैयारी के लिए। तो दोस्तों अधिकांश परीक्षार्थियों का कहना है कि भविष्य को देखते हुए दोनों परीक्षाएं करियर के लिए ज़रूरी हैं। रीट से जहां वे स्कूल शिक्षक यानी कि 3rd ग्रेड टीचर बनेंगे, वही आरपीएससी की लेक्चरर परीक्षा से वो व्याख्याता यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर बनेंगे। इसीलिए रीट के साथ सहायक व्याख्याता परीक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है। संघर्ष समिति ने सरकार से मांग की है कि रीट परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ा दो। अब कितना आगे बढ़ाएंगे ये दोस्तों, 14-15 दिन यानी कि कम से कम 2 सप्ताह तो आगे बढ़ानी पड़ेगी, क्यों उससे पहले अगर करवाते हैं तो फिर वही समस्या होगी। और पहले तो प्रीपोन तो करा नहीं सकते, क्योंकि ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी फिर मामला उठाएंगे कि सर हमें समय कम मिला। तो इससे बढ़िया है कि एक दो दो सप्ताह कम से कम मेरे हिसाब से पोस्टपोन कर दी जाए, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना लंबा भी समय नहीं होता 2 सप्ताह, और इतना छोटा भी समय नहीं होता कि चलो लोग कहें कि यार ये तो अभी भी बीच में आ रही है। और ये शुरुआत में ही है, मतलब 22 तारीख को आपके शुरू हो रही है कॉलेज लेक्चरर, 26 तारीख को ये है। तो ये शुरुआत में जो अपने मेन सब्जेक्ट भी होते हैं, हिंदी है, राजनीति है, भूगोल है, और भी कई सारे अच्छे खासे सब्जेक्ट है। जीके का जो पेपर है वो भी ओपनिंग में ही होता है, जहाँ तक मुझे याद है पिछला शेड्यूल। तो उस बेस पे दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि ये जो 50% अभ्यर्थी है वो इन तीन चार सब्जेक्ट से होते हैं, भूगोल, इतिहास, राजनीति और हिंदी। ये 4 सब्जेक्ट है। अगर 2 लाख फॉर्म भरे गए हैं तो 90,000 से 1 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो इन 4 सब्जेक्ट से हैं। बाकी सारे जो लगभग आपके 26-27 लगभग सब्जेक्ट बच जाते हैं, उनमें जो है बाकी सारे आधे अभ्यर्थी हैं। तो आप समझ सकते हो कि इन्हीं सारी अभ्यर्थियों को जो है फिर रीट भी देनी होती है, क्योंकि ये वही अभ्यर्थी हैं जो फिर रीट में भी क्या होता है, फिर सामाजिक है, विज्ञान है, यही सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए जो है, और हिंदी भी है एक सब्जेक्ट के रूप में, इंग्लिश भी है। तो और जो सामाजिक का उसमें एसएसटी का दोस्तों जो है अपने 60 अंक का जो एक प्रभाग है, उसमें क्या होता है कि ये राजनीति, इतिहास, भूगोल, ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो उन्हीं अभ्यर्थियों को ये प्रॉब्लम है जो शुरुआत में आने वाले हैं। लास्ट वालों में क्या होता है, फिर म्यूजिक होते हैं, चित्रकला हो गया, उसमें इतना नहीं होता, बट इधर ज़रूर है। और रीट में फिर अब बी.कॉम वालों को भी शामिल किया गया, तो उनको भी दिक्कत होगी। तो इससे बढ़िया कि कम से कम 2 सप्ताह इसको पोस्टपोन किया जाए। राजस्थान उर्दू बचाओ संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष शमशुद्दीन सुलेमानी का कहना है कि शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर लाखों स्टूडेंट के भविष्य को असमंजस में डाला है और भविष्य को दांव पर लगा दिया। उन्होंने रीट की तिथि की घोषणा तो कर दी, लेकिन उन्होंने ये जानकारी नहीं ली कि 26 सितंबर के आसपास जो है कोई और भी प्रतियोगी परीक्षा है क्या। अब मुझे नहीं समझ आता कि डोटासरा साहब के घर पे कैलेंडर नहीं है क्या। पिछली बार उन्होंने महावीर जयंती के दिन ही जो है परीक्षा तिथि घोषित कर दी, फिर पोस्टपोन करनी पड़ी। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का ये जो मैटर भी था कि अधिकतम आयु सीमा और आवेदन शुल्क में छूट
छूट दीजिए। अब उनको ये नहीं पता कि आरपीएससी ने सहायक आचार्य, अब किसी आम अभ्यर्थी को भी जाके पूछ लोगे तो वो भी बता देगा कि 22 सितंबर से जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो उनके बीच में तिथि देने के बजाय तो पहले ही देते, एक सप्ताह पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और या फिर एक सप्ताह मतलब 2 सप्ताह बाद दे देते, क्योंकि 2 सप्ताह में लगभग निपट ही जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम। तो ये वो बिना कैलेंडर देखे मन पड़ा कि चलो हरि ओम ये 26 तारीख रख लो आप, शायद वो ऐसा करके अनुमान से ही दे रहे हैं, पता नहीं क्या है। लेकिन जो भी है दोस्तों, अभ्यर्थियों को परेशानी होनी तय है, क्योंकि समय खूब सारा मिला है और अभ्यर्थियों ने दोनों एग्जाम की तैयारी की है, और इसको आप गंभीरता से लीजिए, सरकार से मेरा कहना है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्टपोन होती है या फिर रीट पोस्टपोन होती है, और कब तक विस्तृत टाइम टेबल जारी होता है आरपीएससी की ओर से, क्या आरपीएससी को ये खबर है क्या कि जो गोविंद सिंह डोटासरा उन्होंने ये कहा कि हम दिखाएंगे, किसको दिखाएंगे तो मुझे नहीं पता, बट दिखाएंगे कि हम इसमें चेंज करेंगे, यानी कि 26 तारीख को सेम डे कोई एग्जाम रखते हैं या नहीं रखते हैं, या फिर ऐसे ही वो बोलते हैं ना कि खाना पूर्ति कर देंगे, 26 को नहीं रखा दूसरे दिन 25 को रख लिया, 27 को रख लिया, ऐसे करके चला देते हैं। तो फिर डोटासरा जी भी कहेंगे कि हमने 26 के दिन तो एग्जाम रखा ही नहीं। अरे साहब एग्जाम तो नहीं रखा, बट एग्जाम सेंटर कितने दूर दूर है, वो लोग पहुंचेंगे, अभ्यर्थी जो है वो पहुंचेंगे कैसे वहां तक। तो ये सारा भी उनको समझना होगा। देखते हैं फिर विस्तृत टाइम टेबल कब तक आता है अपने असिस्टेंट प्रोफेसर का आरपीएससी की ओर से। उसके बाद दोस्तों और गहराई से हम लोग बात करेंगे इस बिंदु पे। जो भी दोस्तों आगे अपडेट आएगी तो मैं आप तो पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।